नमस्कार बच्चों, जितने भी बड़े कंपटीशन होते हैं कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जहां पे भिन्नों की तुलना से प्रश्न ना पूछे जाएं। भिन्नों की तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो तरीके के पूछे जाते हैं। पहला तरीका होता है जिसमें आपको क्वेश्चन में से बड़ा या छोटा, स्मॉलर या ग्रेटर बताना होता है, और दूसरे तरीके के क्वेश्चन में आपको कई फ्रैक्शन दिए होते हैं और उनमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मीन्स होता है घटते हुए क्रम में। प्रॉब्लम यहां पे ये होती है कि जब सारी फ्रैक्शन अलग अलग होते हैं तो वैसे ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है और आप ये वर्क करने में लग जाओगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसी टाइम को कम करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि 2, 3, 4 सेकंड में आप कैसे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आपसे बड़ा या छोटा पूछा जाए या फिर आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछा जाए, आप तुरंत निकाल लोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट और एसएससी, रेलवे की परीक्षाओं में, बैंकिंग की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जहां पे अर्थमेटिक आती है, अर्थमेटिक में तो अक्सर कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन न पूछा जाता हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल वाला आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो बिल्कुल भी आपसे मिस ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की तुलना, इसको जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि भिन्न होती क्या है। तो यदि कोई संख्या m/n के रूप में लिखी हुई हो जहां पे n की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो ऐसी संख्या को भिन्न कहा जाता है। जैसे 3/5, 7/8, 9/15, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं इनको भिन्न कहा जाता है। भिन्न तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। इसमें क्या होता है, इसका न्यूमरेटर यानी अंश वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर यानी हर वाले पार्ट से छोटा होता है। तो जिस भिन्न में अंश वाला पार्ट हर वाले पार्ट से छोटा होगा उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 6/7, 2/11, इस तरीके की जितनी फ्रैक्शन आती हैं ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर ऐसी फ्रैक्शन को बोला जाता है जिनका न्यूमरेटर यानी उनका अंश डिनोमिनेटर यानी कि हर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 11/2, 17/3, 15/11, इस तरीके की जितनी भिन्न हैं, जितनी फ्रैक्शन हैं, वो सारी की सारी इम्प्रॉपर या फिर अनुचित भिन्न हैं। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न। जब कोई हमें प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न ऐसी मिलती है जिसके साथ कोई एक नंबर, एक होल नंबर यानी एक पूर्णांक और लगा होता है, तब हम उस भिन्न को मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्र भिन्न एक्चुअल में जितनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं यानी जो अनुचित भिन्न होती हैं उनको बदलने से प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फ्रैक्शन 15/2 दिया है, अगर इसको मुझे मिश्र यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो 2 7 जा 14, और ऐसा करने से मुझे जो इसका आंसर मिलता है कोशिएंट, उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, वो हमारा होल नंबर होता है। जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है और डिवाइजर को नीचे लिख देते हैं, और ये जो कंप्लीट फ्रैक्शन बन के तैयार होती है इसी को मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। ये तो फ्रैक्शन के टाइप हो गए। इसके अलावा आपको दो चीजें और जानने की जरूरत है, वो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम।
असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम का मतलब होता है अगर मैं जितने नंबर दिए हों उनमें सबसे पहले छोटा लिखूं, फिर उससे बड़ा लिखूं, फिर उससे बड़ा लिखूं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जब नंबरों को सजा दिया जाता है तब उसको आरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसी तरीके से डिसेंडिंग का मीन्स होता है बड़े से छोटा। अगर मैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखूं, फिर उससे छोटा करते करते लास्ट में सबसे छोटा रखूं, समूह को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। लेकिन आज की वीडियो में हम लोगों को सीखना है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी एग्जाम में इस पार्ट से 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, या ग्रेटेस्ट छांटना होगा, या स्मॉलेस्ट छांटना होगा। इन चारों पार्ट को करने के लिए हमने इस टॉपिक को 4 भागों में डिवाइड किया है। मैं बारी बारी से सभी टॉपिक को आपके सामने ऐसे ढंग से रखूंगा कि आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल लो। आज का जो हमारा सबसे पहला रूल है वो है डिफरेंस रूल, हिंदी में बोलते हैं अंतर नियम। इसको हम 2 तरीके की फ्रैक्शन पर यूज करते हैं। इस रूल को हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों तरीके की फ्रैक्शन पर यूज कर सकते हैं। यह आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है इसमें सबसे छोटा कौन है, आपसे पूछा जा सकता है इसमें सबसे बड़ा कौन है, कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। कुछ भी पूछा जाए, सबके लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट है डिफरेंस रूल। मतलब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल देना है। तो जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 5 और 8 का डिफरेंस देखिए 3 आता है, 11 और 14 का डिफरेंस भी 3 है, 25 और 28 का डिफरेंस मतलब उनका सब्ट्रैक्शन 3 है, 51 और 54 का भी डिफरेंस 3 है, 16 और 19 का भी डिफरेंस 3 है। तो जब मुझे कोई ऐसी फ्रैक्शन मिल जाती है जिसका डिफरेंस सेम हो जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं रखते, सिर्फ उसके न्यूमरेटर में कंपैरिजन कर देते हैं। मतलब इन न्यूमरेटर में से अगर मुझसे पूछा गया हो क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो इसके न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वही स्मॉलेस्ट होगा। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे फ्रैक्शन में 5 स्मॉलर है, दैट मींस 5/8 इज अ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अभी आपसे पूछ ले कि ग्रेटेस्ट कौन है, तो इसमें आप पूरे में देखोगे 51 ग्रेटेस्ट है। यानी यहां भी मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे लिख देना 51/54 इज अ ग्रेट। अभी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे छोटा 5 है, तो सबसे पहले 5/8 लिख दीजिए। फिर इससे बड़ा इसमें 11 है तो ये हो गया 11/14। फिर इससे बड़ा 16 है तो ये हो गया 16/19। फिर इससे बड़ा 25 है तो ये हो गया 25/28। और फिर इससे बड़ा 51 है, ये हो गया 51/54। तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो 2 सेकंड के अंदर। सिर्फ आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको डिफरेंस पता करने में लग जाए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है बीएसआईबी लखनऊ की परीक्षा से। इसमें वैसे तो इसमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लेकिन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे स्मॉलेस्ट पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि 4 के चारों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, हमें तुरंत उसका डिफरेंस पता करना है। और अगर मैं इस रूल को ना लगाऊं तो जो बाकी रूल हैं उनको लगाने में आप सभी को पता है कि कितना टाइम लगता है, इसलिए मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा चेक करिए, इसका अगर डिफरेंस देखिए तो 11 और 7 का डिफरेंस 4 है। यहां पे डिफरेंस देखिए, यहां भी 4 है, यहां पे भी डिफरेंस 4 है, यहां पर भी डिफरेंस 4 है, और यहां पर भी डिफरेंस आपका 4 है। यानी कि डिफरेंस सेम हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारी की सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन थी उनमें हम लोगों ने न्यूमरेटर देखा था। जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होंगी
तब हम लोग डिनोमिनेटर को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि उसके हर का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन ये रूल आपको पता होगा, ना पता हो तो जान लीजिए, जब भी हमको डिनोमिनेटर का कंपैरिजन करना होता है तो जो नंबर सबसे छोटा होता है उसको हम सबसे बड़ा मानते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे छोटा माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर मुझे इसमें स्मॉलेस्ट बताना होता तो मुझे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखना है। तो यहां पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 15 है, यानी कि 19/15 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अगर मुझे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन देखनी होती तो मुझे सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखना होता, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 3, यानी कि 7/3 ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। और अगर मुझे इसको असेंडिंग में लगाना होता, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, तो छोटी मेरे पास ये है, और फिर इससे छोटी, तो 15 से छोटा है 13, फिर 13 से छोटा है 9, फिर 9 से छोटा है 7, और फिर सबसे लास्ट में है 3। और ये तो बता ही चुका हूं कि जो नंबर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा होता है एक्चुअल में वो सबसे छोटा माना जाता है, और जो नंबर सबसे छोटा होता है एक्चुअल में वो सबसे बड़ा माना जाता है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश की से अगर कंपैरिजन करेंगे तो सिंपल नंबर वाला कंपैरिजन चलेगा, लेकिन अगर हर का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिनका डिफरेंस आपको सेम मिल जाए? ऐसा भी हो सकता है कि उनका डिफरेंस अलग अलग हो। तो अगर डिफरेंस अलग है तो क्या करते हैं, इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा है, अब यहां पे अगर आप डिफरेंस चेक करिए तो 4 और 10 का डिफरेंस है 6। यहां पे आप डिफरेंस चेक करिए 3 और 2 का डिफरेंस है 1। यहां पे आप डिफरेंस चेक करिए 3 और 5 का डिफरेंस है 2, और यहां पे डिफरेंस चेक करिए ये है 3। और इन सारे फ्रैक्शन का देखिए डिफरेंस अलग अलग है। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, क्योंकि डिफरेंस सेम था तो हमने सीधे न्यूमरेटर को चेक कर लिया था प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से, ये सारी प्रॉपर है, यानी आंसर तो मुझे न्यूमरेटर को चेक करके आएगा। लेकिन यहां पे डिफरेंस सबका अलग अलग है, तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होगा, मुझे इन सब का डिफरेंस सेम बनाना है। और वो सेम कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए मुझे इन सारे नंबर का एलसीएम लेना होगा। अगर आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है, जल्दी नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए मैंने एलसीएम पे वीडियो बना रखी है। आप लोगों के प्यार की वजह से उस बिलियन के व्यूज मिलियंस में होने वाले हैं, उसको मैं यहां पे आई आइकॉन पे लगा दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा ताकि आप एलसीएम भी बहुत आसानी से निकाल सकें। तो यहां पे 6, 1, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो मुझे ये तो 6 है, तो इसका मीन्स हो गया मैं इसको और इसको 6 बना सकता हूं। तो 1 को 6 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को 6 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस मेरा काम हो गया, क्योंकि यहां पे नंबर एक्चुअल में 12 हो गया, और यहां पे एक्चुअल में 9 हो गया, और यहां पे एक्चुअल में 2 हो गया। अब मुझे इसमें देख करके बता देना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो अगर मुझसे स्मॉलेस्ट पूछे तो इन सारे न्यूमरेटर में से 2 स्मॉलेस्ट है, तो 2 का मींस फ्रैक्शन मेरी ओरिजिनल थी 1/4, ये आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। फिर इससे बड़ी अगर निकालनी हो तो 2 से बड़ी इन सब में देखिए 4 वाली है, तो 4/10 इससे बड़ी हो गई। फिर इससे बड़ी लेनी हो तो 9 का मतलब एक्चुअल फ्रैक्शन है 3/5, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी है 2/3। तो आसानी से हम अगर उनका डिफरेंस सेम ना हो तब भी हम तुरंत निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, जितने ज्यादा डिफरेंस आएगा एलसीएम निकालने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम तुरंत दूसरा नियम लगा देते हैं। दूसरा नियम है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे इस नियम को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका उपयोग करना सभी नहीं जानते और इसी वजह से फंस जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सबसे इजी मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, सपोज करिए 2/3 कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है
और 5/8 कोई फ्रैक्शन दिया है, हम इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 जा 16 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। अब इन दोनों में से जो बड़ा हो वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाती है, तो ये बड़ा है यानी कि 2/3 ग्रेटर हो गई 5/8 से। ये तरीका सबको पता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन के टर्म में आता है तो आप लोगों के सामने प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि आपको इसको यूज करने का तरीका नहीं पता है। तो मैं आपको इसको यूज करने का तरीका सिखा देता हूं, ताकि आपको इससे भी क्वेश्चन लगाने में उतना ही इजी रहे जितना आप डिफरेंस वाले रूल से लगा सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपके बोर्ड स्क्रीन पे लिख रखे हैं, और ये दोनों एग्जाम्पल्स कंपटीशन एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मीन्स हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे इसको दिखाना है। तो इसके लिए हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी क्वेश्चन के अंदर जो ये ऑप्शन दिए हैं इसी में करेंगे। मीन्स अगर मैं 4 और 25 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 को 4 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 100, और 15 दूनी 30 होता है। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी और जो छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन दे देगा। तो ये 100 बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 2 जा, इधर तो 30 ही आएगा, बट 25 और 6 का गुणा होता है 150। अब इसमें देखिए ये साइन ऐसा लग गया, तो ये दोनों अलग अलग साइन आ गए, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मैं दूसरे फ्रैक्शन पे चलता हूं। 15 7 जा 105 होता है और 10 6 जा 60 होता है, ये ग्रेटर है, यहां पे मैंने साइन लगा दिया। 15 6 जा 90 हो जाएगा और 15 4 जा 60 होगा, यहां पे 90 ग्रेटर है, मैंने फिर से साइन लगा दिया। 25 4 जा 100 होता है और 15 2 जा 30 होता है और ये 100 ग्रेटर है। देखिए सबका साइन एक जैसा है और सारे ग्रेटर की तरफ साइन लग गए, तो फिर मुझे बाकी बचे हुए 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है और यही आंसर हो गया। इसी तरह आप इनको चेक करोगे तो ये दोनों भी गलत बताएंगे, यानी कि वो साइन को मिक्स कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे बढ़िया यूज है कि जब भी आपसे कोई असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में फ्रैक्शन पूछे, आप तुरंत उसको पेपर में ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। कोई एलसीएम नहीं निकालना, कोई डिफरेंस नहीं देखना और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन जितना बढ़िया होगा उतनी ही आसानी रहेगी। मल्टीप्लिकेशन को भी जल्दी से करने के लिए मैंने ट्रिक्स बना रखी है, अगर आपने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है आप हमारी प्लेलिस्ट का यूज करिए, या फिर आप मैथमेटिक्स ट्रिक ऑन मैथमेटिक्स ज्ञान सर्च करिए, या मैं इस आई के साथ आपको लगा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सर्च करके उन वीडियोस तक पहुंच सकते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग कर दिखाना है। तो सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, ये बड़े नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाओ, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे 24 का मतलब हुआ 20 + 4, अब इसको ओरल किया जा सकता है। 14 को जब 20 से करेंगे तो 14 दूनी 28 और 1 0 यानी 280 हुआ। 14 4 जा 96, तो 280 में 96 ये ओरल ऐड किया जा सकता है। 6 और 9 8 17 और 1 1 2 336 हो गया। इसी तरीके से जब 23 का 15 से करूंगा तो यहां से 3 हटा दो तो 15 2 जा 300 और 15 3 जा 45, यानी कि 345 हो गया। इधर का नंबर बड़ा है, ये मैंने साइन लगा दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 2 जा 30, यानी कि ये तो 300 हुआ। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 24 से 13 का, तो 13 2 जा 26 260 हो गया और 13 4 जा 52, तो 260 और 52 312। अब 300 एंड 312 में ये नंबर बड़ा है, यहां पे मैंने साइन लगा दिया। अब ये दोनों साइन सेम है और स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के साइन है, इसका मतलब यही सही हो गया। तो फिर मुझे और बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आप ये बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है, अपना टाइम बचा सकते हो। तीसरा रूल है हमारा डिवीजन रूल।
डिवाइड करके हम ये पता कर लें कि कौन सा नंबर छोटा या कौन सा नंबर बड़ा है। अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पे ये 4 फ्रैक्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए तो आपको जो मैंने एक ऑप्शन बताया डिफरेंस वाला, वो तो बेस्ट है ही, उसके अलावा भी आप डिवाइड करके बता सकते हो कि इनमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। डिवाइड करने के लिए हम सीधे 7 से 9 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.9 से 70 को भाग करोगे, 9 सते 63 और 7 70, फिर 9 सते 63, 0.77 यहां पे होगा, यहां पे डिवाइड करोगे तो 0. डेसिमल लगाओ, 110 हो जाएगा। अब 14 का 110 में करोगे, 14 सते 98 और 12 120 हो गया, 14 अट्ठे 112, 0.78 के आसपास आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 11 से तो 0.11 सते 77, 380, 30 हो गया, 11 दूनी 22, ये 0.72 हो जाएगा और ये 0.7 है। मुझे इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन है। तो फर्स्ट डिजिट 0.7 सबका एक है, सेकंड डिजिट यहां पे ग्रेटर है, इसका मतलब यही वाला हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से भी हम डिवाइड करके क्वेश्चन को पता कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चूंकि कोर्स का है इसलिए बताना हमारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी डिपेंड करता है उस क्वेश्चन की डिमांड कैसी है, यानी उसका डिनोमिनेटर अगर इजी है तो आप बिल्कुल डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर अगर टफ है तो डिवीजन को जाओगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उससे बचने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। चौथा और लास्ट रूल है डिनोमिनेटर को सेम करना, यानी हर को इक्वल बना करके ग्रेटर स्मॉलर या और जो भी कुछ पूछा जाए वो बताना। ये मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें सबसे बढ़िया यूज हो पाएगा डिनोमिनेटर को सेम करना, यानी इसके नीचे वाले पार्ट को एक जैसा बना दीजिए, फिर ऊपर वाले पार्ट में जो बड़ा हो उसको बड़ा लिख दीजिए और जो छोटा हो उसको छोटा लिख दीजिए। तो एक जैसा पार्ट बनाने के लिए मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर एलसीएम में लेता हूं 4, 5, 10 और 2 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, हाईएस्ट नंबर के फैक्टर लेते चले जाओ जिसको सब डिवाइड कर दें। तो 10 को ये सारे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20 को सारे डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका एलसीएम हो गया 20। सबका डिनोमिनेटर मुझे 20 बना देना है। तो जब 3/4 को अगर मुझे 20 बनाना है तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा 15/20। दूसरा मेरे पास 2/5 है, इसको अगर मुझे 20 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8/20। तीसरा है 7/10, इसको 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14/20। और 1/2 को 20 बनाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10/20। अब इन चारों में सबका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट सेम हो गया, तो मैं देख करके बता सकता हूं कि आरोही क्रम लिखना है, सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा 8 है, यानी ये फ्रैक्शन मेरी 2/5, तो 2/5 सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ा मेरा कौन सा आएगा इसमें, 10 का मतलब 1/2। फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा, 14 का मतलब 7/10। और लास्ट में सबसे बड़ा है मेरे पास 15/20 का मीन्स 3/4। तो ये हमारा आरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरीके से अगर नंबर सिंपल हैं, यहां पर भी प्रोसेसिंग वही है कि अगर नंबर सिंपल हैं तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, लेकिन अगर नंबर सिंपल नहीं है तो फिर जो पहले बताए गए हैं उनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको 4 मेथड सिखा दिए और इन 4 मेथड का यूज करने के बाद कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इनमें से कोई ना कोई मेथड उसके ऊपर फिट जरूर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर से पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।